माननीय सदस्य महावर जी ने बोला कि 4 फुट से लेके 10 फुट तक की सड़कें एमसीडी के पास होती हैं और 60 फुट से ऊपर की सड़कें पीडब्ल्यूडी के पास होती हैं। और वो 11 से 49 वाली कहाँ होती है, ये जरा खोज का विषय है। नहीं, मैं आपकी बात ही रिपीट कर मैं लिख रहा हूँ। मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली के अंदर लगभग 30,000 किलोमीटर सड़कें हैं जिनकी हम बातें कर रहे हैं। उसमें से 1260 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी के पास है, बाकी सारी की सारी एमसीडी के पास है। सारी की सारी में अभी कहेंगे नहीं गलत बोल रहे हैं, मैं ठीक कर देता हूँ अपने आप। सारी की सारी नहीं है, एनडीएमसी के पास भी है, दिल्ली कंटोनमेंट के पास भी और डीडीए के पास भी। जो 1260 किलोमीटर सड़कें हैं उनकी डीसिल्टिंग भी अच्छी तरह से कराई गई है। 1260 किलोमीटर पे पानी निकालने के लिए 1500 पंप लगाए गए हैं। उसमें 300 मोबाइल पंप भी हैं। कहीं पर भी समस्या आती है, जैसे अभी ऋतुराज जी ने बताया, मेरे पास आए थे, कहते भाई साहब ये दिक्कत आ रही है, एमसीडी वाले तो सुनते नहीं है। उसी टाइम कम से कम 10-15 पंप इनके यहाँ पे लगवाए कि भी पानी निकालो। महावर जी ने कहा कि 40,000 मीट्रिक टन का टारगेट था और ईस्ट एमसीडी ने 55,000 मीट्रिक टन निकाल दी। ये होता उल्टा है, ऐसे नहीं होता कि कितना निकाला उसका बिल बनेगा फिर पेमेंट होगी। कहते कितना पैसा है जी उसका पेमेंट कर दो फिर बिल बाद में बना लो। एक्चुअली में क्या था, पैसा 55,000 टन का ही था तो वो दे दिया। अब हमारे सदस्य ने कहा आधा आधा होता है, कहते आधा आधा हो जाता है, आधा बांट लेते हैं, दे देते आधा कॉन्ट्रैक्ट। अरे भाई साहब, अब तो एमसीडी के अंदर जीजा साला कंपनी काम करती है। जीजा साला कंपनी, जीजा साला कंपनी, जीजा साला कंपनी का मतलब जीजा जेई और साला ठेकेदार, या उल्टा भी हो जाता है कई बार। तो घर का पैसा घर में, ये कई साल पुरानी बात है कि भाई साहब आधा आधा करते थे, तब जमाना चला गया। अब तो पूरा का पूरा घर के अंदर माल है। रोहित महलोरिया कह रहे हैं कि एमसीडी ने बदनाम कर दिया दुनिया के अंदर, टॉप 100 में भी नाम नहीं आया। मैं ठीक कर दूं रोहित जी, दुनिया में नंबर 1 है तो दिल्ली की एमसीडी है। किसी भी एंगल से ढूंढ लेना, दुनिया का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट, नकारा निकम्मा डिपार्टमेंट वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। 1 कह लो, 2 कह लो, 3 कह लो, तीनों की तीन, उनमें आपस में कंपटीशन है। वैसे तो मैं बता दूं, हमारे सारे एमएलए साथी जो बैठे हैं विपक्ष से, अगर इन्हें भी कोई काम पड़ जाए एमसीडी से तो कल तो इनकी भी ठिकाने लगा देते हैं। अगर कोई रिश्तेदार घर बना रहा हो बस थोड़ा सा डिस्काउंट कर देते हैं भाई साहब। अब एमएलए साहब के कहने से आए हो 10% डिस्काउंट। अब सदन के अंदर तो झूठ बोलना इनको बोलना ही पड़ेगा, क्या करें, नहीं बोलेंगे तो। द्वारका के अंदर इनको भी पता है सड़क डीडीए की है और जो गाड़ी दिल्ली पुलिस की है, और जमीन के अंदर समा गई। कहते देखो केजरीवाल की सड़क। अरे भाई इतना कह रहे हो, दिलवा दो, डीडीए पे हमें दिलवा दो। एमसीडी तो हम इस बार आ ही जाएगी, कोई बात नहीं है, एमसीडी को जनता दे ही देगी। तो कम से कम इतना झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो कि जिस झूठ के बारे में आपको बोलते हुए भी खुद भी लड़खड़ाना पड़े। अभी भाई साहब बोले वर्मा जी, कहते नहीं दूसरी सड़क भी तो है। वो उन्होंने कहा हमारे सोमनाथ जी ये सड़क डीडीए की है, कहते नहीं कोई बात दूसरी है। कौन सी है दूसरी बताओ तो सही। कहते वो पता नहीं, कल पूछ के आऊंगा। मिंटो ब्रिज की बात छेड़ी। देखो मिंटो ब्रिज, रोहित महलोरिया जी 6 साल के थे तब भी कहते बस डूब गई थी वहां पे, पर इस साल की गारंटी, इस साल नहीं डूबी, इस बार ही नहीं डूबेगी। अब की बार हमने सफाई करा। अभी हमारे सोमनाथ जी ने कहा कि कागजों पे ड्रेन बनती है, कागजों पे डीसिल्टिंग होती है और कागजों पे पेमेंट हो जाती है। अरे कागजों के नोटों की तो होती है, तो नोट भी तो कागज के ही है, सब कागजों का खेल है। तो एमसीडी एक ऐसा खेल है, ऐसा मकड़ जाल है। सर जी ऐसा करना, आपके इलाके में जोन सी कॉलोनी हो अच्छी सी, उसमें चलो और गली के बाहर, मतलब पूरी कॉलोनी के बाहर चले जाना, देखना कि बारिश हो रही है, नाली में से एक बूंद पानी निकल जाए तो डीसिल्टिंग हो गई। मैं चलता हूँ सरस्वती यार, मेरे यहाँ पे एक भी ड्रेन चलती ही नहीं, सबने रैंप बना रखे हैं, आज तक कभी खुली ही नहीं। मतलब आज की छोड़ो 10 साल से 20 साल से कभी सब डीसिल्टिंग नहीं हुई, 10 साल में भी नहीं हुई। भाई साहब 15 साल से तो पक्का नहीं हुई, जब से बीजेपी आई तब से तो बिल्कुल नहीं हुई। अगर 15 साल से डीसिल्टिंग नहीं हुई तो ये बिल कहां से बन गए? कोई बात नहीं, अभी एमसीडी आएगी तब तो जांच कर ही लेंगे। एसीबी अगर दे देते तो अभी करा देते। तो दरअसल क्या है कि एमसीडी ने ये सोच लिया कि भाई ऊपर की मंजिल में बैठे हैं
कूड़ा फेंको नीचे, नीचे फेंको, नीचे फेंको। पर कभी कभी क्या होता है, कूड़ा फेंकने भी नहीं, कहते पानी हमारे लिए भर जाता है, क्लॉग हो जाती है नालियां। अरे भाई साहब, आपने तो अगर पीडब्ल्यूडी के रोड पे फेंकना ही है पानी तो जल्दी से फेंक दो, क्यों नहीं फेंकते? कहते यार वो पता नहीं क्यों नहीं फेंकते। भाई सारा का सारा पीडब्ल्यूडी के सड़क पे फेंक दो, हम देख लेंगे, हम पंप करके निकाल देंगे, जो भी करना हम निकाल देंगे, वहां तक तो भेजो। कहते जी अगली बारी आप ही डिसल्टिंग कर लेना। मैंने अब कैसे? कहते अगली बार तो आप आ ही रहे हो, आप खुद ही कर लेंगे। देखो एमसीडी का हाल तो ये है, एक आपने कहावत सुनी होगी, राजा बढ़ा के, आगे बोलना ठीक नहीं है, सुना ही सुनी कि राजा बढ़ा के एक नंग। तो भाई साहब ये बीजेपी शासित जो एमसीडी है दुनिया की सबसे भ्रष्ट, सबसे करप्ट संस्था है, और इस संस्था ने ऐसा हालत बना दिया है। भाजपा ने तो किया है, भाजपा नहीं होती तो ऐसा थोड़ा होता। पिछली बारी जब इलेक्शन हुए पब्लिकली अनाउंसमेंट की बीजेपी ने कि हमारे सारे काउंसलर भ्रष्ट हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट की थी, पब्लिक अनाउंसमेंट कि सारे बदल डालेंगे। पहले वाले क्या थे, उन्होंने कहा भी सारे भ्रष्ट हैं। इस बारी क्या हुआ? महाभ्रष्ट। अब की बारी क्या करेंगे कि हमारे सारे काउंसलर महाभ्रष्ट हैं, यही तो कहेंगे। पहले भ्रष्ट थे, अब महाभ्रष्ट हैं, अब फिर बदल देते हैं। तो जनता कहेगी थोड़ी देर रेस्ट कर लो, जनता कहेगी थोड़ी देर रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं, हम इस बारी ईमानदारों को ले आते हैं, अब की बारी तुम्हारे को देख लेंगे हम। एमसीडी ने अपना काम कोई नहीं करते, उनके बेसिक काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम है सफाई करने का। और आज ऋतुराज ने ये, मेरे को तो अभी तक अंदाजा भी नहीं था, मैं अभी तक सोचता था 50-50 कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं 250 में से 125 काम पे आते हैं, 125 के पैसे खा जाते हैं ये काउंसलर मिल जाए। वो कह रहे हैं 90% के खा जाते हैं। ये तो अति हो गई। अगर 90% के पैसे तुम खा जाओगे ये अति है। और वैसे भी बता दूं भाई साहब, 8 एमएलए विपक्षी के, जितने 8 एमएलए सैलरी वैली जितनी इनकम होती होगी उससे ज्यादा एक काउंसलर शायद एक दिन में कमाता होगा, जितने महीने में मिलते होंगे ना सबको मिलके। तो काउंसलरों ने ऐसा गदर मचा रखा है, अति मचा रखी है, चारों तरफ दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है इन काउंसलर्स की वजह से। एक एक बिल्डिंग के लेंटर के रेट फिक्स है, अनऑथराइज कॉलोनी के भी फिक्स कर दिए इन्होंने। तब तो 100 गज का प्लॉट 1 लाख रुपए लेंटर, 200 गज का प्लॉट 2 लाख रुपए लेंटर, 5 लेंटर पड़ते हैं 10 लाख रुपए। और साउथ दिल्ली का रेट डबल, साउथ दिल्ली में 200 गज के 4 लाख रुपए लेंटर है, अनऑथराइज कॉलोनी के रेट आधे, 100 गज पे 50,000 रुपए का लेंटर। तो मतलब इतने पैसे लेते हैं दिल्ली के अंदर। एमसीडी के करप्शन का पैसा पता कितना है? आप लोगों के लिए बता रहा हूं, कम से कम कंजर्वेटिव बता रहे हैं, बिल्कुल कम करके 5,000 करोड़ रुपए साल का है। और वैसे ऑथेंटिक देखा जाए 10,000 करोड़ रुपए साल का, सिर्फ बिल्डिंग के नाम से पैसा इकट्ठा करते हैं। 10,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करते हैं साल के अंदर, और फिर होते हैं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। अरे यार हद हो गई, तुम जनता को लूट रहे हो, इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हो, उससे तो एमसीडी का टोटल बजट से ज्यादा तो वैसे खा जाते हो तुम। आपको एग्जांपल देता हूं, शॉप का लाइसेंस होता है, ये दुकानों का लाइसेंस होता है, कुछ 100 रुपए लगते हैं और रिश्वत के कुछ 1000 रुपए लगते हैं। मतलब सरकार को मिलेंगे 500 रुपए तो उनको रिश्वत मिलेगी 15,000 रुपए। रिश्वत 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना रिश्वत ज्यादा लेते हैं और काम कम करते हैं। तो मुझे लगता है कि एमसीडी को अपना काम करना चाहिए, और अपना काम ना करने की वजह, एमसीडी का काम ना होने की वजह से जो दिल्ली को ये वाटर लॉगिंग और ये सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, ये एमसीडी के बीजेपी के नेतृत्व में जो एमसीडी है उसकी वजह से झेलना पड़ रहा है। मैं हमारे माननीय सदस्य के द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।